ये तो नेहा दीदी का फ़ोन है। हेलो, नेहा दीदी। नमस्ते दीदी, कैसे हो आप? राघव, नमस्ते नमस्ते। तुम सब कैसे हो? यहाँ पर तो हम सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अरे भाई, तुम लोगों को मेरी याद नहीं आती क्या? है, अब तो बच्चों की छुट्टियाँ भी पड़ गई हैं। आ जाओ ना मुझसे मिलने के लिए। कितना टाइम हो गया मिले हुए। अरे दीदी, याद तो बहुत आती है, लेकिन क्या करें। मैं ऑफिस के काम में इतना बिजी रहता हूँ, मुझे तो टाइम मिलता ही नहीं है। लेकिन हाँ, अब बच्चों की छुट्टी पड़ गई है ना, तो मैं संध्या को और बंटी को आपके पास भेज देता हूँ। हाँ हाँ राघव, ये बहुत अच्छा रहेगा। तो दोनों को भेज दे मेरे पास। हो सके तो तू भी अपनी छुट्टी के लिए देख लेना। अगर एक दो दिन की छुट्टी मिल जाती है, देख ले। अगर काफ़ी दिन हो गए हैं भाई तेरे मिले हुए, मिल लेते। दीदी, इस बार तो मैं इन दोनों को भेज देता हूँ। मैं फिर कभी देख लूंगा, जब मेरी छुट्टी वगैरह कुछ प्लान बनेगा ना, मैं पक्का आऊँगा आपसे मिलने के लिए। इस बार इस बार मैं बस इन दोनों को भेज रहा हूँ। चल ठीक है राघव, अपना ध्यान रखना। और इन लोगों का जैसा भी प्लान होता है ना आने का, कब आ रहे हैं ये लोग तो मुझे बता देना एक बार तू। हाँ ठीक है ना? चल ठीक है, बाय। ठीक है दीदी, बाय। अरे, वो है ना, दीदी का फ़ोन आया था। तो दीदी है ना, तुम लोगों को बुला रही है मिलने के लिए। बोले काफ़ी टाइम हो गया मिले हुए, तो भेज दो, आ जाओ तुम लोग। तो मैंने तो बोल दिया कि दीदी ऑफिस के काम से मैं तो बिज़ी रहता हूँ, मैं तो नहीं आ पाऊँगा। लेकिन हाँ, संध्या और बंटी को भेज रहा हूँ आपके पास आपसे मिलने के लिए। अरे, मेरा तो कब से मन था आंचल दीदी के यहाँ जाने का, लेकिन उन्होंने बुलाया नहीं तो हम लोग भी नहीं जा पाए। लेकिन जब वो बुला रही है हमें, तो हम लोग जरूर जाएंगे उनसे मिलने के लिए उनके घर पे। अरे, आंचल दीदी का फ़ोन नहीं, नेहा दीदी का फ़ोन आया था। नेहा दीदी बुला रही है तुमको मिलने के लिए। अरे, नेहा दीदी का फोन आया था क्या? मुझे लगा कि आंचल दीदी का फोन आया है। अरे, नेहा दीदी के वहां पर जाके क्या करेंगे गांव में, इतनी गर्मी में। अरे मान जाओ ना यार, चले जाओ ना। दीदी इतने प्यार से बुला रही है, मुझे टाइम है नहीं, वरना मैं तुम लोगों के साथ ही चल पड़ता। मैंने उनको बोला है कि इस बार मैं तुम दोनों को भेज रहा हूँ, मैं फिर कभी देख लूंगा जब मेरी छुट्टी पड़ेगी। तो दीदी इतने प्यार से बुला रही है, तो चले जाओ ना, मिला उनसे। अरे, आपको पता है ना गांव में कितनी गर्मी होती है। हम लोग कैसे कैसे रहेंगे हम लोग? और बंटी, बंटी कैसे रहेगा? वो तो एक मिनट भी लाइट के बिना रह ही नहीं सकता। और गांव में तो वैसे ही लाइट नहीं आती। अरे, हम लोग नहीं जा पाएंगे। अगर आपने आंचल दीदी के बारे में बोला होता, हाँ, तो वहाँ तो जरूर चली जाती मैं। लेकिन नेहा दीदी, नहीं ना, वहाँ नहीं। वहाँ पर बहुत गर्मी है, बहुत दुखी हो जाएंगे हम लोग। मैं नहीं जा पाऊंगी वहाँ पे। आप मना कर दो दीदी को फोन करके। अरे ये क्या लगा रखा है तुमने, नहीं जाना नहीं जाना। ठीक है ना, आजल दीदी की भी चले जाना, वहां से आते वक्त उनसे भी मिल के आ जाना। लेकिन नेहा दीदी, नेहा दीदी के तो जाना पड़ेगा ना। वो कितने प्यार से और कितनी बार फोन कर चुकी है वो, और तुमको बुला रही है मिलने के लिए। क्या हो जाएगा अगर उनसे मिल के आ जाओगी तो? मैं कौन सा तुमको मना कर रहा हूँ, तुम आते वक्त आंचल दीदी से ही मिल के आ जाना। लेकिन नेहा दीदी तुमको बुला रही है ना, अब मैंने उनको बोल भी दिया है कि हाँ ठीक है दीदी, मैं इन दोनों को भेज रहा हूँ मिलने के लिए। ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। ये लो पैसे, तुम है ना नेहा दीदी के लिए शॉपिंग कर ले आना, और अच्छे अच्छे कपड़े लेके आना। और बच्चों के लिए भी शॉपिंग कर लेना, उनके लिए भी कपड़े और खिलौने जरूर लेके जाना। ठीक है, कर लाऊंगी शॉपिंग, ले आऊंगी सारी चीजें जो जो बोली हैं। लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा वहाँ जाने का। अरे तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम पता नहीं कितनी बार जाके आ चुकी हो उनके पास। अरे एक बार जाके तो देखो, गांव का माहौल तो देखो, शहर से कितना अच्छा होता है। जाओगी तो अपने आप मन लग जाएगा तुम्हारा वहाँ पे। तुम लोग अपनी पैकिंग कर लो, मैं ऑफिस जाता हूँ। क्या लगा रखा है ये नेहा दीदी ने? भेज दो भेज दो। अरे, ऐसे कर रही है, पता नहीं कितनी तड़प रही है हमसे मिलने के लिए। अरे, इतना हेज कहाँ से आ गया, इतना हेज? वैसे तो नहीं दिखाती, खुद के रहने का ठिकाना नहीं है वहाँ पे, हमको और बुला रही है वहाँ रहने के लिए। अगर इन्होंने आंचल दीदी के बारे में बोला होता तो मैं तो वहाँ पर उछलती उछलती चली जाती। लेकिन नेहा दीदी, नेहा दीदी के तो नहीं। वैसे गरीब पड़ी है, कुछ नहीं है उनके पास, झोपड़ी में खुद रहती है। हमें और बुला लिया वहाँ पर रहने के लिए। आंचल दीदी, आंचल दीदी का कितना अच्छा घर बार है, कितनी अमीर है वो। वहाँ पर जाए तो आराम से रहें भी। नेहा दीदी बुला रही है, बोलो, गर्मी में दुखी करने के लिए हमें। खुद से इतनी अकल नहीं है, ये नहीं सोच सकती कि इतनी गर्मी पड़ी हुई है किस लिए उनको दुखी करना। खुद ही इतनी दुखी हुई रहती है, हमको भी और बुला रही है वहाँ पर दुखी करने के लिए। ऊपर से ये और बोल के चले गए कि खर्चा कर देना। अरे, क्या देंगी वो मुझे वापस में? है, अगर आंचल दीदी के पास अगर इतना खर्चा करूं, अगर मैं 100 रुपए खर्च करती हूँ उनके ऊपर, तो वो कम से कम 500 रुपए खर्च करेंगी मेरे ऊपर। इतनी अमीर है वो। और नेहा दीदी बिल्कुल ही गरीब पड़ी है, क्या देंगी वो मुझे वापस? मुझे तो छोड़ो, अपने भतीजे को देने के लिए पैसे नहीं है उनके पास, तो क्या ही दे देंगी वो अपने भतीजे को भी। ऐसे ही बुला रही है बेफालतू में।
क्यों लेके आऊँ मैं नेहा दीदी के लिए सामान? क्या ये ऐसा गरीब पड़ी हैं, उनको बड़ा पता चलेगा। मेरे पास जो पहले की साड़ियाँ पड़ी है ना, एक या दो ही बार पहनी होंगी बस मैंने, वो उन्हीं को ड्राई क्लीन करवा लेती हूँ अच्छे से, पैक करके वही दे दूंगी उनको। अब मेरे जो बच्चों के खिलौने पड़े हैं वही पकड़ा दूंगी, बढ़िया ही बड़ी शॉपिंग करूंगी मैं उनके लिए, देखी ना कहीं की गरीब सी। और रही बात उनके बच्चों के कपड़ों की, तो बंटी के इतने सारे कपड़े रखे तो हैं, इतने अच्छे अच्छे, पकड़ा दूंगी वो उनको। क्या क्या खर्च करने की जरूरत है इन लोगों के ऊपर? ऐसे लोगों के ऊपर पैसा खर्च करा जाता है क्या? मैं तो बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं करने वाली। नेहा दीदी को बड़ा पता है कपड़ों के बारे में, कौन सा नया है कौन सा पुराना है। इतने अच्छे अच्छे कपड़े हैं मेरे और मेरे बच्चों के, वही पकड़ा दूंगी उनको। और ये पैसे मैं सारे के सारे आंचल दीदी के ऊपर खर्च करूंगी, उनके वहाँ लेके जाऊंगी सारी ब्रांडेड चीजें। आंचल दीदी के 10,000 का लेके जाऊंगी तो कम से कम 20,000 का वापस देंगी वो मुझे। अब तो बस यही करती हूँ, जो मैंने सोच रखा है ना वही करूंगी। सामान पैक कर लेती हूँ मैं, चलते हैं फिर। मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन हाँ यही करूंगी, 1 या 2 ही दिन रुकूंगी बस, फिर मैं वहां से आंचल दीदी के चली जाऊंगी। मम्मी कितना सुंदर गाँव है बुआ जी का, देखो ना कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ। ये तालाब देखो ना मम्मी, मैं इसमें नहाऊं क्या? अरे नहीं नहीं, पता नहीं कैसा तालाब होगा, कौन कौन नहाते होंगे। और गांव में तुम्हें पता है ये भैंस वगैरह भी रहती है, वो नहाती होंगी इसमें, और तुम इसी में नहाओगी क्या? हैं इतने गंदे पानी में? बिल्कुल भी नहीं। और अच्छा क्या है अच्छा यहाँ पे है, क्या चलता है यहाँ पे? इतने दुखी हो गए बस और ऑटोओं के धक्के खा खा के, इतने गड्ढे हैं गाँव में रोडों के ऊपर, क्या अच्छा लगा है तुम्हें यहाँ पर आके? गाँव से अच्छे तो अपने शहर होते हैं, कितनी अच्छी रोडें होती है वहाँ पर, और इतने अच्छे साधन चलते हैं, चाहे कहीं चले जाओ इतनी आराम से। और गाँव में एक साधन ढूंढने के लिए है, एक व्हीकल को ढूंढने के लिए कितने घंटे लग जाते हैं, कितने दुखी हो गए हम लोग। और ऊपर से ये गर्मी ने तो इतना परेशान कर दिया है मुझे, और तुम कह रहे हो कि यहाँ पर अच्छा है। क्या है यहाँ पर अच्छा ऐसा? मम्मी लेकिन यहाँ की हवा देखो ना कितनी अच्छी और कितनी साफ है, शहरों में तो ऐसे ही पोल्यूशन उड़ता रहता है इतना। यहाँ पर देखो ना, लंबी सी सांस लेके देखो मम्मा, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये चिड़ियों की आवाज कितनी अच्छी लग रही है, देखो ना। अपने शहरों में कहाँ सुनने को मिलते हैं मम्मी ये वाली चीजें हैं? वहाँ पर तो बस गाड़ियों की पौ पौ पी पी ये सुनते रहते हैं बस पूरे टाइम, कान दुखी हो जाते हैं। यहाँ पर देखो ना कितनी शांति है, कितना सुकून है यहाँ पे, कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलो मम्मा जल्दी से चलो ना बुआ जी के घर पे, मुझे बुआ जी से मिलना है। कितनी गंदी स्मेल आ रही है यहाँ पर है, और तुम हर टाइम बोले जा रहे हो अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है। मम्मा ये स्मेल है ना मिट्टी की है, देखो ना कितनी सौंधी सौंधी, कितनी अच्छी अच्छी खुशबू है मिट्टी की, ऐसा मन करता है कि बस खा जाऊं मैं तो। चलो ना मम्मी बुआ जी के घर चलो ना, मुझे बुआ जी से भी मिलना है और बुआ जी का घर भी देखना है, चलो ना। बुआ जी देखो हम आ गए। अरे बंटी भाभी आप लोग आ गए, आओ ना भाभी अंदर बैठो ना, कोई परेशानी तो नहीं हुई ना आप लोगों को यहाँ तक आने में? नहीं नहीं बुआ जी, यहाँ पर आते वक्त हमें कोई परेशानी नहीं हुई, मैं तो पूरा सफर को एंजॉय करके आया हूँ, मुझे तो बहुत ही मजा आया सफर में भी, और आपके यहाँ पर आकर तो मुझे और भी ज्यादा मजा आ रहा है। इसको क्या पता दीदी, यहाँ पर आते आते कितनी परेशानी हुई है हमें, बहुत ही परेशानी हुई है हमको तो यहाँ पर आते वक्त, इतनी गर्मी धूल मिट्टी, बहुत दुखी हो गए हम तो यहाँ पर आते आते। और ऊपर से रोडों के इतने सारे गड्ढे, बसों में धक्के खाने, ऑटो में, बहुत दुखी हो गए हम तो। आप दीदी कहाँ गांव में आके बसे हो, आप शहर में रह लो ना, वहाँ पर इजी रहेगा ना हमें आपसे मिलने में भी, आने जाने में भी, इतनी तकलीफ तो नहीं होगी ना, और ना ही इतनी गर्मी होगी। आप शहर में क्यों नहीं रहते, शहर में सही है ना, आप शहर में रहो ना। चलो कोई नहीं भाभी, अब तो आप घर में आ गए हो ना, आप हाथ मुँह धो लो, मैं आप लोगों के लिए चाय नाश्ता और कुछ खाने पीने के लिए लेके आती हूँ। मम्मी यहाँ पर आके बैठ जाओ ना आराम से, क्यों खड़े हो, अपने दुख रहे क्या आपके पैर? तेरे को बड़े मजे आ रहे हैं यहाँ पर आके हैं, तू बैठ आराम से। पता नहीं कैसे जगह में भेज दिया तेरे पापा ने हमको यहाँ पे इतनी गर्मी में है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर तो, ना ही तो कूलर है ना ही पंखा एसी, कुछ भी नहीं है, कैसे रहेंगे इतनी गर्मी में हम लोग? और तुझे पता है गांव में कितने मक्खी मच्छर होते हैं, अगर बीमार पड़ गए तो कैसे सोएंगे, पूरी रात नहीं सोने देंगे, वो हमको काटते रहेंगे। क्या करें अब, यहाँ पर आ गए हैं तो 1-2 दिन तो निकालना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे। और गए हैं लेके आने के लिए खाने पीने के लिए, क्या ही लेके आएंगे ऐसा खाने पीने के लिए? क्या होगा इनके पास ऐसा जो हमें खिला पिला देंगी ये हैं?
खुद के खाने के लाले पड़े होंगे इनके, और मुझे हमें खिलाएंगी ये खाने पीने के लिए है? क्या लेके आएंगी ऐसा? क्या ही होगा इनके पास है? इतनी गरीब पड़ी है, घर देख के ही लग रहा होगा कि एक टाइम की रोटी का गुजारा भी मुश्किल से करती होंगी ये तो। मैं भी तो देखूं जरा इस गरीब के पास क्या होगा ऐसा खाने पीने के लिए, जो बड़ी कह के गई है कि बैठो मैं लेके आती हूँ खाने पीने के लिए। देखती हूँ जरा क्या ही लेके आती हैं, ऐसा क्या ही बना रखा होगा। मम्मी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब आप बुआ जी के बारे में ऐसा बोलते हो। प्लीज ऐसा उल्टा उल्टा मत बोलो ना उनके बारे में। कितनी अच्छी है बुआ जी, देखो ना कितने अच्छे से वेलकम किया उन्होंने, हमें देख के कितनी खुश हो गई वो। क्या मम्मी आप तब से बोले जा रही हो गरीब है ये गरीब है, क्या होता है ये गरीब और अमीर? चुप कर बाप का चमचा, बाप की जुबान बोलता है बिल्कुल, जैसा बाप बोलता है वैसा ही बेटा बोलता है। गरीब और अमीर अभी दिखाऊंगी तेरे को, जब बड़ी वाली बुआ जी के घर जाएगा ना, जब देखना कितने अच्छे से ऐशो आराम से रहेगा तू वहाँ पे, जब तेरे को पता चल जाएगा देख लेना। और मैं भी देखती हूँ क्या लेके आती है तेरे खाने के लिए, जब बड़ी बुआ जी के घर जाएगा ना, जब देखना वो क्या क्या बनाती है, कितना अच्छा अच्छा बनाती है, बहुत कुछ आता है उनको बनाने के लिए। इन्हें कुछ भी नहीं आता, देखना जरा तू क्या ही लेके आएंगी वो तेरे खाने के लिए। अरे बंटी तुम्हारी बुआ जी ने इतना कुछ बना रखा है, कैसे बनाया इतना कुछ उन्होंने अपने लिए? और मैं तो ये सोच रही थी कि इनके घर में कुछ भी नहीं मिलेगा खाने के लिए, इन्होंने इतना सारा बना रखा है। मिठाइयाँ हैं, सैंडविच है, तुम्हारे लिए मोमोज और मैंगो शेक, पनीर के पकोड़े, कटलेट, खीर, प्रॉपर खाना और मालपुआ, इतना सब कुछ बना लिया इन्होंने। बुआ जी ने तुम्हारी पसंद की देख कितनी सारी चीज़ें बना रखी हैं, इनको पता है, इनको याद था कि तुम्हें क्या क्या अच्छा लगता है। देखो बुआ जी ने तुम्हारी पसंद की बनाई है सारी की सारी चीज़ें, और बुआ जी ने तो मेरी पसंद का ही बनाया है। नेहा दीदी को याद था मुझे मालपुआ और खीर की पसंद है, देखो उन्होंने वही सब कुछ बना रखा है। देख लो मम्मी बुआ जी को सब कुछ याद है, उनको पता है मुझे क्या क्या पसंद है, जब तो उन्होंने सारा का सारा मेरी पसंद का बना रखा है। और मैं तुम्हारी बुआ जी के बारे में क्या क्या बोल रही थी मैं नेहा दीदी के बारे में, कि वो हमें एक टाइम की रोटी खिला देंगी, वो भी ढंग सिर से, वही बहुत है उनका। लेकिन देखो उन्होंने कितना कुछ बनाया है, कितनी मेहनत करी उन्होंने अपने लिए है, हमारे लिए कितना कुछ बनाया उन्होंने। मैं क्या सोच रही थी, और दीदी ने कितनी मेहनत करी है मेरे लिए, तेरे लिए, है ना? देखना जरा बंटी कितना कुछ बना रखा है बुआ जी ने। हाँ मम्मी, और देखो ना गांव में नीचे बैठ के खाने का मजा ही कुछ और है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है नीचे बैठ के खाना खाने में। भाभी आपको खाना पसंद नहीं आया क्या? मैंने आपकी पसंद का देखो मालपुआ और खीर भी बनाया है, आप खाओ ना। नहीं दीदी खाना बहुत अच्छा बनाया आपने, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है खाने में से, और मालपुआ में से देसी घी की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोगों को नीचे कंफर्टेबल नहीं है तो आप ऊपर बैठ के खाना खा लो ना, आप लोग नीचे क्यों बैठ गए? मैंने तो बस सारा का सारा खाना एक साथ में इकट्ठा करा था कि मैं बाद में आपको ऊपर लगा दूंगी खाना। नहीं बुआ जी, मुझे है ना बहुत ही मजा आ रहा है नीचे बैठ के खाना खाने में। मैं आज ऐसा लग रहा है मैं तो पहली बार ही खाना खा रहा हूँ, वहाँ पर तो हर टाइम ऊपर बैठ के खाना खाते ही है ना, मैं नीचे बैठ के ही खाना खाऊंगा बुआ जी। और खाना बहुत अच्छा बनाया बुआ जी आपने। हाँ बेटा, फिर जल्दी से खाओ ना, खाना ठंडा हो जाएगा सारा का सारा। भाभी आप भी खाना शुरू करो ना, और आपको कुछ भी और भी चीज़ चाहिए ना आप मुझे बता देना, मैं ला दूंगी आपको। शर्माना मत भाभी, यह आपका ही घर है। दीदी आप भी खाओ ना हमारे साथ, आओ ना। अरे नहीं भाभी, पहले आप लोग खा लो, मैं बाद में खाऊंगी, फिर मैं पूरी भी सेक के लेके आऊँगी ना, ठंडी हो जाएंगी। गरम गरम खाने का मज़ा ही कुछ और है। आप लोग खाओ, मैं आपके लिए गरम गरम पूरियाँ सेक के लाती रहूँगी। आप लोग खाना स्टार्ट करो, मैं आप लोगों के लिए पूरियाँ और तल के लेके आती हूँ, और आपका एक बार रूम भी देख लेती हूँ अच्छे से सेट है कि नहीं है ना, थोड़ा बहुत कुछ कमी रहेगी तो मैं उसको थोड़ा सेट कर देती हूँ। बंटी बुआ जी देख कितनी अच्छी है, कितनी खातिरदारी कर रही है अपनी, और मैं पता नहीं इनके बारे में क्या क्या सोच रही थी, क्या क्या बोल रही थी, कैसा होगा क्या होगा, लेकिन यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है। चल बेटा जल्दी से खाना खा लेते हैं वरना ठंडा हो जाएगा। बुआ जी ने इतनी मेहनत जो करी है, फिर आराम भी तो करना है ना, सफ़र से आए हैं तो मैं तो बहुत ही थक गई हूँ। बेटा जल्दी से खाना शुरू कर। ठीक है मम्मी। मम्मी बुआ जी का बेड देखो कितना सॉफ्ट है, कितना अच्छा लग रहा है, आप भी लेट के देखो मम्मी, बहुत मज़ा आ रहा है।
भाभी, इतना बड़ा सूटकेस, आप क्यों दुखी हुई? इतने बड़े सूटकेस में क्या लेके आए हो आप? क्यों परेशान हुए आप इतना? अरे दीदी, आपके घर आ रही हूँ, भाभी लगती हो, खाली हाथ थोड़ी ना आऊंगी है। इसमें बच्चों के खिलौने हैं, बच्चों के लिए कपड़े हैं और आपके लिए साड़ी लेके आई हूँ मैं। खाली हाथ बताओ जरा कैसे आ जाती? लेकिन भाभी, क्या जरूरत थी इतनी सारी चीजों की? किस लिए दुखी हुए आप? क्यों लेके आए आप ये? अरे भाभी, आप लोग मिलने के लिए आ गए, मेरे लिए तो उतना ही बहुत था। इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी आपको? आप लोग तो बस ऐसे ही मिलते रहा करो, ऐसे ही आते जाते रहा करो। मुझे तो इतना ही बहुत है। मुझे नहीं लोभ है भाभी इन सारी चीज़ों का। इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है आपको। आप तो बस ऐसे ही आते रहा करो मिलने जुलने के लिए। अरे दीदी, इसको खर्चा नहीं कहते, इसको प्यार कहते हैं। और ये प्यार ही है जो मैं लेके आई हूँ, आपके भैया का, मेरा, है ना। इसे थोड़ी ना खर्चा कहते हैं। और बेटियों के घर आते हैं तो खाली हाथ थोड़ी ना आते हैं। मैं ज़्यादा कुछ थोड़ी ना लेके आई हूँ। रुको दीदी, मैं दिखाती हूँ आपको सामान सारा। भाभी, इतना सारा सामान? क्या जरूरत है इतना सारा सामान लेके आने की आपको? ये सब लाने की जरूरत नहीं थी भाभी आपको। आप तो बस ऐसे ही आ जाते मुझसे मिलने के लिए, वही बहुत था मेरे लिए। इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी आपको? क्यों दीदी, क्या हो गया ऐसा? अगर हम लोग आए हैं तो कुछ ना कुछ तो लेके आएंगे ना। खाली हाथ थोड़ी ना आ जाऊंगी मैं आपसे मिलने के लिए ऐसे ही। और ये क्या दीदी, आप बार बार खर्चा खर्चा कर रही हो? खर्चा थोड़ी ना होता है, अपनों के ऊपर खर्चा किया जाता है क्या? मैं तो सारी चीजें प्यार से लेके आई हूँ आपके लिए, इतना खर्चा थोड़ी ना किया मैंने। दीदी, ये सब कुछ आपको रखना पड़ेगा, आप मना मत करना। मम्मी मम्मी, ये सारे के सारे खिलौने मेरे हैं ना? मेरे वाले हैं ना ये सारे के सारे खिलौने? अरे नहीं नहीं बंटी, ये तुम्हारे वाले नहीं है बेटा। ये तो मैं सारे के सारे नए लेके आई हूँ बेटा। ये तुम्हारे कहाँ से आ गए? तुमको अपने खिलौनों की पहचान भी नहीं है क्या? दूर हट जाओ, टूट जाएंगे ये। मम्मी, आप झूठ बोल रहे हो ना बुआ जी को। ये सारे के सारे खिलौने मेरे हैं, मैं अपने खिलौनों को पहचानूंगा नहीं क्या? देखो, ये टैडी, वो कार, ये सब कुछ मेरा मेरा है। और वो जिराफ, सब कुछ मेरे तो है ये खिलौने। बुआ जी, और तो और मम्मा ने आपके लिए जो साड़ी लेके आई है ना, वो भी सब पुरानी की पुरानी है। ड्राई क्लीन करवा के लेके आई है सारी वो। क्या? पुरानी साड़ियाँ? बंटी, चुप रहो, क्या बोल रहे हो तुम ये? मैं भला पुरानी साड़ियाँ क्यों लेके आऊंगी? सब कुछ नया का नया है। तुम इधर आओ मेरे पास, नीचे उतरो वहाँ से, तुमको मैं बताती हूँ अभी। बुआ जी, देखो ना मम्मा मुझे अब मारेंगी। मैंने आपको सारी की सारी बातें सच सच बता दी ना इसलिए। अरे नहीं नहीं बंटी, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा बेटा, कोई नहीं मार रहा तुमको। और क्या हो गया, अगर तुम्हारी मम्मा अगर साड़ी ले आई तो पुराने खिलौने ले आई तो क्या हो गया? पहन लेंगे हम, तुम्हारे भाई बहनी तो हैं, वो खेल लेंगे इनसे। क्या होता है नया पुराना, बस चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। देखो ना, सारी की सारी चीज़ें कितनी तो अच्छी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा मुझे इन चीज़ों से। अब बंटी बेटा, ऐसा है, अगर इन खिलौनों में से तुम्हें कुछ वापस भी अगर लेके जाना है ना, तुम्हें अगर तुम्हारा कोई फेवरेट खिलौना है तो तुम उसे वापस भी ले जा सकते हो। ऐसा कुछ वो नहीं है बेटा। अब वैसे भी बेटा, बड़ों के बीच में ना छोटों को नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना? मुझे इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन कैसा लेके आया है, कितना लेके आया है, क्या लेके आया है। मैं इन चीज़ों से कुछ मतलब नहीं है मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि तुम लोग मुझसे मिलने के लिए आ गए इतनी दूर, इतने गांव में, है ना? बस इतना ही बहुत है मेरे लिए तो। चुप हो जा बेटा, अब रो मत। भाभी, आप बंटी की बातों का वो मत लेना, वो तो बच्चा है, उसने तो बोल दिया। और मुझे इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा कि आप पुरानी साड़ी या पुराने खिलौने लेके आए हो। मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये बात दिल पर मत लेना बिल्कुल भी कि मुझे इन बातों का पता चल गया है तो मुझे कुछ बुरा लगेगा। नहीं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा भाभी, आप यहाँ पर आराम से रुको। अरे मैंने सोचा था कि सब कुछ ऐसा कैसा रखा हुआ है, बिल्कुल नया का नया। ये वैसे तो ज़्यादा यूज़ करा हुआ नहीं है इनमें से कुछ भी, बस मैंने सोचा था कि रखा तो है ही, मैं तुम्हारे लिए बस यही ले चलती हूँ। अगर तुमको मेरा इन बातों का बुरा लगा हो तो सॉरी। हाँ दीदी, सॉरी दीदी, मुझे पता है आपको बुरा लगा है। अरे नहीं नहीं भाभी, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा है। मैंने अभी तो आपको बोला कि आप इन चीज़ों को दिल पे मत लो बिल्कुल भी। आपने पहना, मैंने पहना, बात एक ही है ना, क्या हो गया? छोड़ो ना इन बातों को, क्यों अपना मूड ऑफ कर रहे हो भाभी आप? बस आप तो ना इतनी दूर आए हो मुझसे मिलने के लिए, मुझे तो इस बात की खुशी है। आप ले आए इतना सारा सामान, ठीक है मैं रख लूँगी, वरना इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। आप वैसे भी मुझसे मिलने के लिए आ जाते ना खाली हाथ, मुझे तो भी बहुत अच्छा लगता।
और वैसे भी भाभी, गांव में कौन क्या पहनता है किसी को कुछ बड़ा नहीं है यहाँ पे। शहरों में होता है वो तो। अच्छा जिसने ये पहना है, अच्छा इसने कल भी वो वाला पहना था। गांव में कौन किसको पूछता है। और वैसे भी मेरा यहाँ पर कौन है, किसको दिखाना है, किसी को नहीं दिखाना। आप जो ले आए मेरे लिए वही बहुत अच्छा है भाभी। आप टेंशन मत लो, इतनी उदास मत हो आप। मुझे पता है भाभी आप क्यों उदास हो। आप यही सोच रहे हो ना, अगर भाई को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा। भाभी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं भाई को बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, ठीक है ना। दीदी वैसे मुझे पता है आप अपने भाई को कुछ नहीं बताओगे, लेकिन बुरा मुझे इस बात का लग रहा है कि आपको इन सब बातों का पता चल गया कि मैं आपके लिए ऐसी यूज़ वाली चीज़ें लेके आई हूँ। और वैसे भी कल हमको बड़ी दीदी के पास जाना है, आंचल दीदी के वहाँ पर। मैं यहाँ पर ज़्यादा दिन रुक नहीं पाऊँगी दीदी, मुझे दीदी के वहाँ पर भी जाना है। बुरा तो मुझे इस बात का लग रहा है कि मैंने दीदी के लिए इतनी सारी शॉपिंग करी है और आपके लिए मैं बस ऐसे ही लेके आ गई। और वैसे भी दीदी हम लोग ना यहाँ पर रुकेंगे नहीं, बस मैं आज रात ही रुकूंगी यहाँ पे। कल सुबह फिर हमें वहाँ पर भी जाना है दीदी के घर पे। नहीं मम्मी, हम लोग अभी नहीं जा रहे, मुझे यहीं पर ही रुकना है बुआ जी के पास। मुझे बुआ जी से बहुत सारी कहानियाँ सुननी है। मैंने तभी कुछ खेला भी नहीं हूँ मैं तो यहाँ पे इतना, और आप अभी जाने की बात कर रहे हो। कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरे को आज ही है ना बहुत सारी कहानियाँ सुना दूंगी, और आज हम लोग पूरी रात खेलते रहेंगे, ठीक है ना। ये बहुत मजा आएगा आज तो। अरे आंचल, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारी तो भाभी आने वाली है ना। हाँ तो भाभी आ रही है तो क्या, भाभी आ रही है तो इसका मतलब क्या है, मैं आना जाना छोड़ दूँ क्या है। हम आज फ्रेंड सर्कल ने मिलने का प्लान बना रखा था, और वो तो बहुत दिनों का बना हुआ है, और भाभी तो आज ही आ रही है, मैं वो कैंसिल नहीं कर सकती। तो मैं कौन सा घर अपने साथ लेके जा रही हूँ, घर तो यही है ना, और यहीं पर ही तो आएंगी, वो आ जाएंगी। और प्लीज़ उनको बोल देना अपना चाय नाश्ता बना के ले लेंगी, अपना खा पी लेंगी वो। मैं लेट भी हो जाऊंगी और बाहर से आने के बाद मैं थक जाऊंगी, मुझसे नहीं होता इतना सारा काम फिर। अरे वो इतनी दूर से आ रही है तुमसे मिलने के लिए, और तुम घर पर भी नहीं मिलोगी उनको? ऐसे अच्छा लगता है क्या? और तुम्हारा फ्रेंड सर्कल वो कहाँ जा रहा है? तुम उनसे बाद में भी तो मिल सकती हो। तो आपको इतनी टेंशन क्यों हो रही है, मेरी तो भाभी है ना, तुम्हारी थोड़ी ना है जो तुम इतना वो कर रहे हो। शाम को मिल लूंगी मैं, वो यहीं तो आएंगी ना घर पे, चली थोड़ी ना जाएंगी आज की आज ही, रुकेंगी ना बस। तो मैं शाम को आ ही जाऊंगी ना, मिल लूंगी मैं उनसे। अरे लेकिन। नमस्ते पापा जी, आप कैसे हो। मैं ठीक हूँ बेटा। नमस्ते जिया जी, कैसे हो आप। और दीदी, दीदी कहाँ है, दिख नहीं रही। हाँ भाभी नमस्ते। और आप सब कैसे हो? यहाँ पर आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना आप लोगों को? नहीं जिया जी, हम तो बहुत ही आराम से आ गए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं हुई हमें यहाँ पर आने में। लेकिन दीदी कहाँ है, दीदी दिखाई नहीं दे रही हमारी, कहाँ गई वो। अरे भाभी, आंचल की है ना फ्रेंड्स की आज मीटिंग थी, उन्होंने काफ़ी दिनों से प्लान कर रखा था, तो आज वो वहीं गई है। तो आप वो शाम तक आ जाएगी। और आप लोगों को कुछ खाना पीना हो ना तो प्लीज़ किचन में है सब कुछ, आप खा पी लेना। और मुझे भी है ना बाहर जाना है, कुछ ज़रूरी काम है। हाँ अरे दीदी को पता था कि हम लोग आने वाले हैं, फिर भी वो अपने फ्रेंड से मिलने चली गई। उनसे तो वो बाद में भी मिल सकती थी ना, उनको इतना भी नहीं पता क्या हम कितनी दूर से आए हैं उनसे मिलने के लिए। और वो अपनी फ्रेंड से मिलने चली गई। हम कौन रोज रोज आते हैं यहाँ पर उनसे मिलने के लिए। मैं इतने सालों के बाद आई हूँ दीदी के यहाँ पर घर पे मिलने के लिए उनसे, वो घर पर भी नहीं रुकी, ना हमारा वेलकम कराना, कुछ बनाना, कुछ करना। उनको बिल्कुल भी नहीं लगा कि उनको यहाँ पर रुकना चाहिए हमारे वेलकम के लिए। और ये तो बस ऐसे ही बोल के चले गई कि अपना खा पी लेना, अपने आप देख लेना। और एक वो दीदी थी गांव में जिन्होंने कितना कुछ करा हमारे लिए, कितना कुछ बनाया। और मैं उनके साथ क्या ही करके आई हूँ वहाँ पे। मम्मी, मैंने आपको बोला था ना कि अपनी छोटे वाली बुआ जी, नेहा बुआ जी कितनी अच्छी है। उन्होंने देखो हमारे वेलकम के लिए कितना कुछ बना रखा था, है ना। और ये वाली बुआ जी तो घर में ही नहीं है, बनाना तो बहुत दूर की बात है। और वैसे भी मम्मी, आपको ही लगी थी यहाँ पर आंचल बुआ जी के आने के लिए, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था यहाँ पर आने का। मेरा तो बस नेहा बुआ जी के पास ही मन लग रहा था। और मम्मी, इतनी दूर चल के आई है ना, इतना ट्रैवल करा है लंबा, मुझे तो बहुत जोर से भूख लग गई। कोई बात नहीं बेटा, तेरी बुआ जी है ना सब कुछ बना के गई हूँ किचन में, सब कुछ रखा होगा। चल मैं तुझे अभी डाल के दे देती हूँ सब कुछ। ये लोग तो देख कितने अमीर हैं, तेरी बुआ जी ने पता नहीं क्या क्या बनाया होगा अपने लिए खाने पीने के लिए। बहुत नई नई डिशेज, अच्छी अच्छी वाली डिशेज बनाई होगी उन्होंने। चल तू मेरे साथ किचन में चल, और अपने आप से देखना, जो तेरा मन करे ना वही प्लेट में डाल लेना तू। तेरी बुआ जी ने बहुत कुछ बना रखा होगा।
अरे कहाँ रखा है खाना, दिख ही नहीं रहा। कहाँ रखी गई है दीदी सारा का सारा खाना? चलो ढूंढते हैं। यहाँ पर भी नहीं है। कहाँ रखा है खाना? अरे बेटा, खाना तो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो कुछ बना कर भी गई होंगी। उनको पता नहीं था क्या हम लोग आ रहे हैं? अरे इतनी दूर से आए हैं हम लोग, हमें इतनी भूख लग रही है, अब क्या करें? उनको पता था, फिर भी उन्होंने ना ही तो कुछ बना रखा है। चलो ठीक है, बनाया ना तो ना सही, कम से कम कुछ मंगवा के ही रख देती ना, ऐसा कि जो हम खा लेते। क्या करे बेटा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और एक वो वाली बुआ जी थी छोटी, उन्होंने देखो कितना कुछ बना रखा था। जैसे ही पता चला कि हम लोग आ रहे हैं, कितना सारा खाना बना रखा था उन्होंने। और एक ये वाली बुआ जी है तेरी, इनको पता था, पहली बात तो ये घर में ही नहीं रुकी, और ऊपर से कुछ भी ना तो बना रखा है और ना ही मंगवा के रखी गई है कुछ भी, बस ऐसे ही चली गई। वो बुआ जी इतनी गरीब है, फिर भी उन्होंने देख अपने लिए कितना कुछ बना रखा था। मेरी पसंद का खाना, तेरी पसंद का खाना। और एक ये बुआ जी है, इतनी अमीर है, एक कप चाय भी नहीं रखी इनके, तो कुछ भी नहीं रखा घर में सामान, ना वो कुछ दे के गई है यहाँ पे रख के गई है। इतनी अमीर है लेकिन फिर भी गरीब है बिल्कुल ही। वही कहते हैं ना बेटा, घर बड़ा हो चाहे ना हो, दिल बड़ा होना चाहिए। छोटी वाली बुआ जी का दिल कितना बड़ा है, कितना कुछ बना रखा था। और ये वाली बुआ जी, मम्मी मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है, अब मैं क्या खाऊं? अरे मम्मी, आप शायद भूल गए हो, लेकिन मुझे अभी याद आया, छोटी वाली बुआ जी ने है ना रास्ते के लिए खाना पैक करा था। उन्होंने चूरमा बांधा था और रोटी और हरी मिर्च। मैं तो है ना वही खाने जा रहा हूँ, मुझे याद आ गया। मम्मी मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, एसी चला के वहीं पे खाऊंगा। और मम्मी आते वक्त ना गिलास ले आना, बुआ जी ने है ना लस्सी डाली थी, मैं तो लस्सी पीऊंगा ठंडी ठंडी। छोटे वाली दीदी कितनी अच्छी है, उन्होंने इतना ध्यान रखा हमारा, हमारे रास्ते के लिए भी खाना पैक करके दिया है। और एक ये बड़ी वाली दीदी, इन्होंने तो घर में ही कुछ नहीं बना रखा। कितना फर्क है दोनों बहनों में। बेशक से ये दीदी अमीर है, लेकिन वो दीदी दिल की अमीर है। वो दीदी चाहे कितनी गरीब हो, लेकिन उन्होंने कितने अच्छे से वेलकम करा हमारा, है ना। चाहे उनके पास घर ना हो बेशक से, लेकिन उन्होंने हमें कितने अच्छे से सुलाया, खाने पीने के लिए कितना कुछ बना रखा था हमारी पसंद का। आंचल दीदी की तरह इतना बड़ा घर नहीं था उनका, लेकिन फिर भी कितना सुकून था वहाँ पे, कितना अच्छा लग रहा था वहाँ पे। और वो थी वहाँ पर हमारा वेलकम करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आंचल दीदी तो थी ही नहीं यहाँ पे। उनको थोड़ी ना पता था कि आंचल दीदी हमारे लिए कुछ नहीं बना के रखेंगी, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी इतनी चिंता करी कि कोई बात नहीं, कि रास्ते में खा लेंगे ये लोग। उन्होंने यहाँ तक भी ध्यान रखा हमारे रास्ते का भी। और यहाँ पर आंचल दीदी ने तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखा हमारा, कि वो लोग इतनी दूर से आ रहे हैं, भूखे होंगे तो कुछ बना देती हूँ या मंगवा देती हूँ। वो तो बस ऐसे ही हमें अकेला छोड़ कर चली गई। मुझे तो दीदी से मिले हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। कोई बात नहीं, दीदी को आ जाने दो, उनका नेचर देखूंगी, अगर ठीक ठाक लगा तो रहूंगी, नहीं तो मैं अपने घर चली जाऊंगी वापस। और आगे से नेहा दीदी का बहुत अच्छे से करूंगी मैं सब कुछ, उनको अपने घर पे बुलाऊंगी वहाँ पे। इस बार तो मैं उनको ऐसे ही ले दे के आई हूँ, ऐसे ही पुराना सब कुछ। इस बार दीदी को वहीं बुलाऊंगी अपने पास, और सब कुछ अच्छे से शॉपिंग करवाऊंगी मैं उनकी। भगवान जी मुझे माफ़ कर देना, जो भी नेट बिहेव मैंने नेहा दीदी के साथ किया है ना, उस चीज़ के लिए मैं आगे से उन्हें बहुत अच्छे से रखूंगी। कितना टाइम हो गया दीदी को गए हुए, उनको इतना नहीं पता कि हम लोग कब क्या रखे हैं। तो आज तो कम से कम वो जल्दी आ सकती थी ना। शाम होने को आई है और दीदी हैं कि अब तक ही नहीं आई है। उनका तो कोई अता पता ही नहीं है, पता नहीं कब तक आएंगी। उन्हें हमारी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। उनको पता था कि घर में खाने पीने का कुछ भी नहीं रख रखा उन्होंने। ये भी नहीं सोचा उनका इतना छोटा सा भतीजा वो कैसे रहेगा पूरा दिन बिना खाए। मेरी तो चलो ठीक है, मैं तो बड़ी हूँ, कैसे न कैसे करके रह लूँगी। अगर चाय भी पी ली तो भी रह जाऊँगी, लेकिन छोटा बच्चा, इसको तो प्रॉपर खाना चाहिए ना। हम लोग कौन से यहाँ रोज़ आते हैं, इतने सालों के बाद तो आए हैं। उन्होंने तो हमारा बिल्कुल भी चाव नहीं करा, ना अपने भतीजे का करा। दोनों बहनें एक सगी हैं, लेकिन दोनों बहनों में कितना फ़र्क है। वो बेशक से चाहे कितनी गरीब हो, लेकिन आओ भगत उनको कितनी अच्छे से करनी आती हैं। और ये दीदी, आंचल दीदी, कितनी अमीर है, फिर भी कुछ नहीं रख रखा है इन्होंने, कुछ नहीं आता जाता, इनको नहीं पता। अगर घर में कोई मेहमान आया तो कैसे आओ भगत करते हैं,
मैं तो उनकी सगी भाभी हूँ, सगी भतीजा है उनका, फिर भी उन्होंने हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। हम कौन सा यहाँ महीने 2 महीने रुकने वाले थे, वो अपने फ्रेंड से बाद में भी तो मिल सकती थी ना। कोई नहीं, मुझे लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ उनके बारे में। एक बार आ जाने दो, उनसे मिलते हैं, फिर ही तो पता चलेगा ना उनका नेचर कैसा है। बुआ जी नमस्ते, कैसे हो आप? दीदी नमस्ते, कैसे हो आप? आपने तो बहुत ही लेट कर दिया आने में, हम आपका कब से इंतज़ार कर रहे थे। हाँ नमस्ते नमस्ते। और बताओ कैसा आना हुआ आप लोगों का यहाँ पर? क्यों दीदी, आप तो ऐसी बात कर रहे हो, हम यहाँ पर आ नहीं सकते क्या आपसे मिलने के लिए? आपकी याद आ रही थी दीदी, काफ़ी टाइम हो चुका था ना आपसे मिले हुए। हम तो नेहा दीदी के भी गए थे, तो हमने सोचा चलो आपसे भी मिलते हुए चलें। और मैं आपके लिए बहुत सारी शॉपिंग करके लाई हूँ दीदी, आप है ना देखते ही आपको सारी चीज़ें है ना बहुत पसंद आ जाएंगी। भाभी और सब तो ठीक है, आपने अपने बच्चे को बिल्कुल भी तमीज़ नहीं सिखा रखी क्या? वो शूज़ पहनकर देखो जरा कैसे बैठा हुआ है बेड के ऊपर। ऐसे भी कोई बैठता है क्या बेड के ऊपर जूते लेके? हैं, जूते तो बाहर होने चाहिए ना शू रैक में। बेटा बंटी, शूज़ निकाल दो बेटा, नीचे रखो इन शूज़ को। मम्मी मैंने शूज़ नीचे कर रखे हैं, मैंने कहाँ ऊपर कर रखे हैं? हाय हाय, कैसा बदतमीज लड़का है, कितनी जबान लड़ा रहा है देखो तो। कोई नहीं दीदी, बच्चा है, अब नहीं करेगा। चलो दीदी, मैं आपको ना अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ, जो मैं आपके लिए करके लेके आई हूँ ना, बहुत सारी शॉपिंग करके लाई हूँ मैं आपके लिए। नहीं भाभी, अभी मेरे पास टाइम नहीं है देखने का, आप साइड में रख देना इसको। आप लोग जब चले जाओगे, जब मैं अपने आप से देख लूँगी। और वैसे भाभी, मैं बाहर से आई हूँ ना, मैं बहुत थक चुकी हूँ, और हमारे जो सर्वेंट है ना वो छुट्टी पे हैं, वो नहीं आने वाले। तो आप लोगों को जो खाना पीना है ना, आप लोग अपना बना लो और खा पी लेना। कोई बात नहीं दीदी, आप क्यों टेंशन ले रहे हो खाने की, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ बना दूंगी खाने का। आप बस ये बता दो मुझे क्या क्या बनाना है खाने में, क्या क्या खाओगे आप लोग। मम्मी जो नया बुआ जी ने बनाया था ना वही बना दो ना, मुझे उस टाइप का खाना खाना है। आप बर्गर बना दो ना, मोमोज बना देना, और थोड़ा सा पिज़्ज़ा बना देना मेरे लिए। अरे ये कोई खाने की चीज़ है क्या, है जिससे हेल्थ खराब होती है, और हमारे यहाँ पर ये कोई नहीं खाता है। और भाभी आप अपना नॉर्मल सा खाना बना लेना, दाल चावल रोटी बस, और एक सूखी सब्जी बना लेना। ये आपने क्या सिखा रखा है भाभी, हैं? आपने तो इसे कुछ भी अच्छी चीज़ें नहीं सिखा रखी, सारी की सारी उल्टी आदतें सीख रखी हैं इसने। इन फालतू की चीज़ों के ऊपर पैसे वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, मैं नहीं करने वाली बिल्कुल भी। ना ही तो घर में ये चीज़ें बनेंगी और ना ही बाहर से आएंगी, घर में सिंपल अपना खाना बनेगा बस। अरे कोई बात नहीं दीदी, वो तो बच्चा है ना, उसने बस ऐसे ही बोल दिया। मम्मी नेहा बुआ जी ने तो हमें कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने सब कुछ पहले से बना के रखा था मेरी पसंद का, देखा था ना आपने कितना खाना बना रखा था उन्होंने। अरे जब उनका इतना ही अच्छा लग रहा था खाना पीना रहना, तो यहाँ पर क्यों आ गए? वहीं रह जाते ना नेहा दीदी के वहीं पर ही, हैं? तुम्हारे लाडली बुआ जी के पास ही रख जाता वहीं पर ही। यहाँ पर क्या करने आए हो तुम लोग फिर? ये पिज़्ज़ा बर्गर मोमोज ये चीज़ें यहाँ नहीं बनेंगी और ना ही बाहर से आएंगी, बेफालतू के पैसे खर्च करने। बड़ा आया नेहा बुआ जी की तरफदारी करने वाला, क्या है उस गरीब के पास? कुछ भी तो नहीं है, और क्या ही खिला दिया उसने तुमको ऐसा जो इतनी बड़ाई करे जा रहा है तो उसकी है? दीदी आप तो कहाँ इस बच्चे की बात का बुरा मान रहे हो, लेकिन हाँ नेहा दीदी ने इसको ना इसकी पसंद का खाना वगैरह बना के खिलाया था ना, बस ये इसलिए बोल रहा है आपको, और कुछ नहीं दीदी। नेहा दीदी ने है ना बिना इससे पूछे इसकी पसंद का खाना बना रखा था सब कुछ, बस इसको थोड़ा सा वही लग रहा है, और कुछ नहीं है दीदी। और दीदी हम तो आपके पास रुकने के लिए आए थे, हमने सोचा था कम से कम हफ्ता भर तो रुकेंगे, लेकिन आप तो कह रहे हो कि हम कल ही वापस चले जाए। मैं तो इसलिए कह रही थी भाभी, क्योंकि मेरे जो सर्वेंट है वो छुट्टी पे हैं, और मुझसे इतना खाना पीना काम कुम होता नहीं है। अगर आप रुकते ही हो तो वो चीज़ तो मेरे लिए अच्छी है ना? आप लोग रुक जाओ, चाहे हफ्ता भर रुक जाओ, मेरे लिए ही फ़ायदा है वो तो। हाँ तो रुक जाओ ना फिर, कौन मना कर रहा है आपको? हफ्ता 10 दिन जितना रुकना आप रुक जाओ, इतने मेरे जो सर्वेंट छुट्टी पे जा रखे हैं वो भी आ जाएंगे। ठीक है भाभी, आप हफ्ता भर यहीं रुक जाओ। और आपने किचन तो देख ही लिया था ना, किस साइड है किचन, और सब कुछ वहीं रखा हुआ है, तो आप खाना बना लेना। ये क्या है, इन दोनों बहनों में इतना जमीन आसमान का फर्क। एक तो वो दीदी थी नेहा दीदी जो हम पे जान छिड़क रही थी अपनी, सब कुछ आगे से आगे कर रही थी, और एक ये दीदी आंचल जिनके पास सब कुछ होते सुहाते भी हमारी इतनी बेइज्जती कर रही है। वो मुझे यहाँ पर रोकना चाहती है, वो भी इसलिए कि इनके सर्वेंट नहीं आते। मैंने इनको कितनी इज्जत दी, और ये मेरे साथ कैसे बिहेव कर रही है। वैसे मेरे लिए सही भी है, जिसको इज्जत देनी चाहिए थी उसका तो मैंने तिरस्कार करा, और ये
जिनका कुछ नहीं होना चाहिए, जिनका मैंने इतना सत्कार किया, इतनी इज्जत करी, और ये मेरे साथ ऐसा कर रही है। इन्होंने यहाँ पर मुझे पूछा तक नहीं, और वहाँ पर नेहा दीदी मेरे आगे पीछे घूम रही थी। मेरे मनपसंद खाना बनाया उन्होंने, और इन दीदी ने, हम लोग घर पर आए जब थे भी नहीं, खाना तो बहुत दूर की बात है। वो कहते हैं ना, भगवान सही करता है सबके साथ, मेरे साथ भी सही हो रहा है। मैं हूँ ही इस लायक, मेरे साथ तो यही होना चाहिए। चलो किचन में जाती हूँ, सारा खाना मुझे ही बनाना है। मम्मी मम्मी, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे नहीं रुकना मम्मी यहाँ पर इतने दिन, वो भी ये बुआ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मुझे नेहा बुआ के पास जाना है। मम्मी प्लीज मुझे नेहा बुआ के पास ले चलो ना। मम्मी मुझे अपनी छुट्टियाँ यहाँ पर नहीं बतानी, ये बुआ नहीं, मुझे नेहा बुआ के घर जाना है। मुझे अपनी सारी छुट्टियाँ वहीं बितानी है। मम्मी प्लीज चलो ना नेहा बुआ के घर पे। अरे बेटा, जाने का मन तो मेरा भी कर रहा है, लेकिन अभी हम लोग वहाँ पर वापस नहीं जा सकते। वो गांव है ना, बहुत दूर है अपने यहाँ से, और अपने यहाँ से अपना घर बल्कि नज़दीक है। सॉरी बेटा, नेहा बुआ जी के घर फिर कभी चले जाएंगे बेटा, अभी नहीं जा पाएंगे। नेक्स्ट छुट्टियों में बेटा पक्का चलेंगे अपन नेहा बुआ जी के पास, या तो उनको अपने यहाँ बुला लेंगे या अपन वहाँ चल पड़ेंगे। और इस बार पूरी छुट्टियाँ नेहा बुआ जी के घर पे बिता के आएंगे अपन। ये तो मेरी गलती हो गई बेटा, मैंने पहले नहीं देखा, मुझे पता नहीं था ना कि इनका नेचर ऐसा है। मैंने तो बस घर बार देखा, शाना शौकत देखी कि नेहा दीदी का घर तो छोटा सा है, वहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, और आंचल दीदी का घर इतना बड़ा है, वो इतनी अमीर है, हमारी छुट्टियाँ आराम से बीत जाएंगी। वो मेरी गलती थी बेटा, मैंने डिसाइड जो करा कि कहाँ पर कितना टाइम स्पेंड करना है। जब तो बेटा इतनी बड़ी गलती करके आ गई मैं, जिनके घर सब कुछ लेके जाना था उनको सब कुछ उतरा हुआ दिया। अपनी पुरानी साड़ी, तुम्हारे पुराने कपड़े उनके बच्चों के लिए, तुम्हारे पुराने खिलौने दिए मैंने उनको, और तेरी बाजी के लिए, इन वाली बाजी के लिए सब कुछ नया नया लेके आई हूँ। फिर भी इनको अपनी कदर नहीं है बिल्कुल भी, कैसे बिहेव कर रही है हमारे साथ। इन बाजी का तो कोई बच्चा भी नहीं है, फिर भी मैं इतने सब कुछ लेके आई हूँ इनके लिए, सब कुछ नया नया। उनके तो बच्चे भी थे, मैं तो उनकी मामी लगती हूँ, फिर भी मैं सब कुछ पुराना पुराना लेके गई उनके लिए। मुझे अब मेरी गलती पे बहुत पछतावा हो रहा है, मैंने बहुत गलत किया नेहा दीदी के साथ। कोई नहीं बेटा, हम लोग यहाँ से कल या परसों में निकल जाएंगे, नहीं रुकेंगे हम लोग यहाँ पे। भाभी कहाँ रह गए आप? अरे खाना भी तो बनाना है ना, क्यों लेट कर रहे हो? पहले बहुत लेट हो चुका है, मुझे बहुत ऐसे भूख लग रही है। भाभी बेटा तू इसी रूम में रहना, हाँ, बाहर मत निकलना बेटा, ठीक है ना? मैं बस अभी खाना बना के लेके आती हूँ, तेरे लिए भी और सबके लिए भी। हाँ कैसी बाजी है ये, मेरी मम्मा को कितना परेशान कर रही है। और एक वो नेहा बाजी थी जिन्होंने हमें कितने अच्छे से रखा, कितने प्यार से रखा, कितना सब कुछ बना के दिया अपने आप से, मेरी मम्मा को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया उन्होंने। भाभी सारा का सारा सामान नहीं नीचे रखा हुआ है, आपको जो भी चीज़ चाहिए ना वो निकाल लो और बना लेना। और हाँ, दाल और चावल तो स्पेशली बना लेना, और दाल में ना देसी घी का तड़का ज़रूर लगाना, और थोड़ा सा पनीर बना लेना, और थोड़ा सा रायता। इनको ना रात को रायता थोड़ा सा अच्छा लगता है खाने में, तो वो बना लेना आप। ठीक है दीदी, मैं सब कुछ बना लूँगी, आप आराम कीजिए। और हाँ एक बात और पूछनी है, आप लोग यहीं पर स्टे कर रहे हो ना हफ्ते भर के लिए? और मन करे तो आप थोड़ा सा और रुक जाना फालतू। नहीं नहीं दीदी, हम लोग बस 2 दिन ही रुकेंगे, हम लोग जा रहे हैं वापस। बेटे का है ना, बंटी का मन नहीं लग रहा, वो कह रहा था मुझे पापा की बहुत याद आ रही है, तो बस उनके पास वैसे भी फ़ोन कर दिया हमने, उन्होंने हमारी टिकट करवा दी है, तो हम लोग चले जाएंगे। कैसी है ये बुआ जी, कैसे बात कर रही है मेरी मम्मा के साथ? मेरी मम्मा का कोई नौकरानी है क्या? है उनके सर्वेंट नहीं आ रहे तो वो मेरी मम्मा से काम करवाएंगे क्या? मैं तो अब यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा। कोई बात नहीं, वैसे भी बंटी अपने पापा के पास ही तो रहता है, थोड़े से दिन यहाँ रुक जाएगा। और रही बात भाई की, तो मैं भाई से बात कर लूँगी अपने आप ही। आप लोग इतने रुक जाओ ना, इतने मेरे सर्वेंट नहीं आते हैं, वो लोग आ जाएंगे तो आप लोग चले जाना। और वैसे भी काफ़ी दिनों के बाद आए हो ना आप लोग, तो रुक जाओ यहीं पे, घूम फिर लेना। बुआ जी चाहे किसी से बात करें, मैं नहीं रुकने दूंगा मम्मा को यहाँ पर बिल्कुल भी। मैं तो बोल दूंगा मम्मा मुझे पापा की याद आ रही है, आप चलो पापा के पास। मैं खुद फ़ोन कर दूंगा या तो पापा के पास, पापा हमारी टिकट करवा दो या आप खुद आ जाओ हमें लेने के लिए, हम नहीं रुकेंगे यहाँ बुआ जी के घर पे। मम्मा मम्मा इधर आओ एक बार। क्या हुआ बेटा, किस लिए आवाज़ लगा रहा था? कुछ चाहिए क्या तुझे? मम्मा आप बस अभी के अभी पापा के पास फ़ोन मिलाओ, मुझे नहीं रहना यहाँ पे बुआ जी के पास, मुझे पापा की याद आ रही है। आप पापा को बोलो ना
वो हमें यहाँ पर लेने के लिए आ जाए। ठीक है बेटा, तू ऐसे मत कर, मैं अभी तेरे पापा के पास फ़ोन मिलाती हूँ। लेकिन बेटा अभी पापा को है ना कुछ भी मत बोलना, ठीक है ना? मुझे पापा से बात करने दे, तू बीच में बिल्कुल भी नहीं बोलेगा, बिल्कुल शांत होकर बैठना। ठीक है मामा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा पापा से। बेटा शूज़ नीचे कर ले, अगर बाजी फिर देखेंगे ना तो फिर डांट मारेंगी तुझे वो। मामा आप प्लीज़ ये बातें छोड़ो ना, आप पापा के पास फ़ोन मिला रहे हो कि मैं मिलाऊँ फिर? हेलो। हाँ संध्या, कैसी हो तुम? और बंटी, बंटी कैसा है? मन लग गया क्या तुम लोगों का वहाँ पे? तुम दोनों ने तो याद ही नहीं करा मुझे वहाँ पर जाने के बाद। लगता है तुम दोनों का काफी मन लग गया वहाँ पे, है ना? हम दोनों कल वापस आ रहे हैं, बंटी का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है यहाँ पे। अभी हम लोग है ना आंचल दीदी के घर पे हैं। अगर दीदी का फ़ोन आता है ना आपके पास, अगर वो ये बोलती हैं कि इन दोनों को थोड़ा दिन और रुक जाने दो यहाँ पे, तो आप उनको बोल देना कि नहीं दीदी इनको आने दो, कोई ज़रूरी काम है। अरे ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? क्या हो गया? कुछ बात हो गई क्या? बताओ मुझे क्या हुआ है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई है, मैं घर आती हूँ और फिर बताती हूँ आपको सारी बातें, है ना? मुझे बंटी कह रहा था कि कल वो लोग जा रहे हैं घर वापस। हाँ ठीक है, तो फिर चले जाएंगे, मैं क्या करूँ उनका, जा रहे हैं तो ठीक है ना? चाहे तो गए वो, लेकिन सोचो जरा, वो तुम्हारे लिए और मेरे लिए कितना कुछ लेके आई है। तुम कुछ दोगी नहीं क्या उन्हें? हैं? अरे उनके लिए कुछ शॉपिंग तो कर लाती तुम। क्या तुमने बार बार लगा रखा है? हाँ क्या दूंगी मैं उनका ऐसा, और क्या ही लेके आई है वो ऐसा? कुछ भी तो नहीं लेके आई है। तुमने देखे उनके कपड़े जो लेके आई है वो? है थर्ड क्लास है बिल्कुल, ऐसे कपड़े पहनती हूँ क्या मैं? उनको पता नहीं है मैं कैसे कपड़े पहनती हूँ? उठा लाई बिल्कुल ऐसे घटिया से कपड़े, इतने घटिया कपड़े लेके आई हैं। मेरे घर में जो सर्वेंट आते हैं ना, उन्हीं को पकड़ाऊंगी मैं, वो सारे के सारे। अरे तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? तुम्हारी भाभी कितने प्यार से लेके आई है तुम्हारे लिए, और मैंने देखा था कपड़े इतने भी बेकार नहीं है जो तुम अपने सर्वेंट को दोगी। तुमको इतना बुरा क्यों लग रहा है? हाँ मेरी भाभी है ना, मैं उन्हें चाहे कुछ भी दूं रिटर्न में, दूं या ना दूं, तुम्हारे घर वाले थोड़ी ना जो तुमको इतनी मिर्ची लग रही है। ऐसे भी किसने कहा था उनको कपड़े लेके आने के लिए? वैसे ही ना आ जाती अगर आ रही थी तो। और वैसे भी किसने बुलाया था उनको यहाँ पे? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी आंचल दीदी के यहाँ पर आकर, मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। मुझे नेहा दीदी ने बुलाया था तो मुझे नेहा दीदी के घर जाके वापस चले जाना चाहिए था। हाँ मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ पर आके, मैं सब इनको बताऊंगी भी नहीं। मैं अब सुबह ही निकल जाऊंगी, मैं एक दिन भी नहीं रुकूंगी यहाँ पे। अरे क्या हुआ? कुछ बताओगी भी? आई हो तब से रोई जा रही हो। किसी ने कुछ बोल दिया क्या तुमको? किसी ने कुछ कहा है क्या? बताओ तो सही मुझे, क्यों हुआ क्या है? क्यों रो रही हो तुम? और तुम इतनी सुबह सुबह कैसे आ गई? क्या हुआ बताओ मुझे जरा। आपको पता है मैंने नेहा दीदी के साथ कितना बुरा किया? मैंने उनके साथ बहुत बुरा किया। मैं उनके घर पे सब कुछ पुराना पुराना लेके गई थी, और मैं आंचल दीदी के घर पे जो आपने मुझे पैसे दिए थे ना, उनकी सबकी शॉपिंग करके लेके गई थी, बिल्कुल नया नया। मैंने सोचा था कि आंचल दीदी तो इतनी अमीर है, अगर मैं उनके ऊपर 10,000 का खर्चा करूंगी तो कम से कम 30-40 हज़ार रुपये खर्चा करेंगी मेरे ऊपर, मुझे रिटर्न में देंगी वो। मैं ये सोचकर सब कुछ नया नया लेके गई थी आंचल दीदी के घर पे। और मैंने सोचा था नेहा दीदी तो ऐसी गरीब सी है, उनके घर पर क्या जरूरत है इतना कुछ ले जाने की, वो तो ऐसे गरीब है, उनको कहाँ क्या पता चलेगा। लेकिन नेहा दीदी ने हमारा इतना आदर सत्कार किया, इतना अच्छा अच्छा बनाया हमें, इतने प्यार से रखा हमें, और मैंने उनके साथ बिल्कुल ही गलत करा। और जब हम आंचल दीदी के घर पे गए तो उन्होंने मुझे बिल्कुल नौकरों की तरह बर्ताव करा। उन्होंने मेरे साथ उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पर रुक जाऊँ जब तक उनके सर्वेंट वापस ना आ जाए। नेहा दीदी ने तो अपनी बंटी को इतने प्यार से रखा, इनकी पसंद का खाना सब कुछ बना के दिया नेहा दीदी ने। लेकिन आंचल दीदी ने खाना बनाना तो बहुत दूर की बात, उन्होंने बंटी के ऊपर बहुत चिल्लाया, बहुत उल्टा सीधा बोला उसने बंटी को। मुझे अब इस बात का बहुत दुख लग रहा है कि मैंने नेहा दीदी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। लेकिन मैं क्या करूं, आप बताओ ना मुझे। अरे तुमने क्या किया ये नेहा दीदी के साथ? नेहा दीदी तो बहुत ही अच्छी है स्वभाव की, और वैसे भी वो तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगी। जो तुम उनके साथ करके आई हो ना, वो कुछ भी नहीं बोलेंगी, चाहे उन्हें पता हो चाहे ना हो। लेकिन मुझे पता है तुम्हें बहुत गिल्ट हो रहा होगा, तो तुम एक काम करो ना, तुम नेहा दीदी के पास फ़ोन मिला लो और तुम सारी की सारी बातें बता दो ना उन्हें। आप ये सही कह रहे हो, मैं एक बार नेहा दीदी से बात करके उनसे माफ़ी मांग लेती हूँ। अगर वो मुझे माफ़ कर देंगी तो मेरा मन हल्का हो जाएगा। और प्लीज़ आपको भी मैं सॉरी बोल रही हूँ, आप भी मुझे माफ़ कर देना। अरे मैंने तो तुमको माफ़ कर दिया, और वैसे भी नेहा दीदी बहुत अच्छी हैं, दिल की ना बहुत साफ़ है वो, और बहुत सॉफ्ट हार्टेड है वो तुमको पक्का माफ़ कर देंगी। और मुझे जहाँ तक पता है
उन्होंने ये बातें गौरी नहीं होंगी। वो तो अपने दिल पे कुछ भी नहीं लगाती हैं, बहुत साफ दिल की हैं वो तो। हेलो नेहा दीदी। अरे भाभी, क्या हुआ आपको? क्यों रो रहे हो आप? हैं? नेहा दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपके साथ जो जो किया है ना, मुझे उसका बहुत पछतावा हो रहा है। मैं आपके पास सब कुछ सारा का सारा पुराना पुराना लेके गई दीदी। सॉरी दीदी। वैसे तो दीदी जो गलती मैंने करी है ना, वो मेरी माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन मुझे पता है आप दिल के बहुत अच्छे हो, तो आप मुझे माफ कर दोगे। अरे भाभी, कहाँ आप उस बात को दिल पे लेके बैठे हो? वो तो मैंने आपको तभी बोल दिया था ना कि आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जो भी सामान लेके आए हो बहुत अच्छा है। मैंने तो कुछ ही नहीं बोला आपको, और आप उस बात को अब तक भी लेके बैठे हुए हो। खैर छोड़ो, इन बातों को छोड़ो। आप किस लिए भी फालतू मन अपना कच्चा कर रहे हो इतना? अब रोना धोना बंद करो आप। मैंने आपको माफ किया, और माफी वाली तो कोई बात ही नहीं थी भाभी। इतना दिल पे लगा रखा है आपने इन बातों को, आप अभी तक सोच रहे हो उस बात को। मैं तो कब की भूल चुकी हूँ उन बातों को। सॉरी दीदी, मैंने रिश्तों से पहले पैसों को आगे रखा। मुझे माफ कर देना। अरे भाभी, आपको अगर इतना गिल्ट लग रहा है तो अगली बार छुट्टियों में या तो आप मेरे पास आ जाना, या फिर मैं आपके पास आ जाऊंगी। फिर जी भर के शॉपिंग करवाना आप मेरे को, ठीक है ना? अब टेंशन मत लो प्लीज। आप ये रोना धोना बंद करो और आराम से रहो अपने, ठीक है ना? मैं इस बार छुट्टियों में आ जाऊंगी आपके पास, फिर हम लोग खूब घूमे फिरेंगे। आप मेरे को मन चाहे शॉपिंग करवाना, ठीक है ना? थैंक यू दीदी, आपने मुझे माफ कर दिया। सच्ची में आपने साबित कर दिया कि पैसे इम्पोर्टेंट नहीं होते, इंसान इम्पोर्टेंट होते हैं। इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, पैसे नहीं। भाभी, मुझे लगता है आपको बड़ी वाली दीदी ने, आंचल दीदी ने कुछ बोला है ना, वरना अपने इस टॉपिक पर तो बात यहीं पर हो गई थी, है ना? उन्होंने कुछ बोला है ना? अगर कुछ बोला भी है तो अपना दिल बड़ा करके उन्हें माफ कर दो भाभी। और वैसे भी उनका नेचर थोड़ा सा है ना, वैसा है, अलग टाइप का ना, तो उनकी बातों का आप दिल पे बिल्कुल मत लेना भाभी। वो थोड़ी सी है ये स्वभाव की ऐसी, आप मत टेंशन लो इतनी। हाँ दीदी, आप सही कह रहे हो। आंचल दीदी ने हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करा। कोई नहीं भाभी, उसका नेचर थोड़ा सा ऐसा है, आप मत टेंशन लो। आप आराम से रहो, और मेरी तरफ से तो आप बिल्कुल ही बेफिक्र रहा करो। मैं कुछ नहीं सोचती इन चीज़ों के बारे में। पैसे इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते भाभी, इंसान इम्पोर्टेंट होने चाहिए। इंसानों से अच्छे से बात करो, प्यार से बात करो, बस यही होता है। सही कह रहे हो दीदी आप। दीदी इस बार आप आओ ना तो प्लीज़ लंबी छुट्टियों के लिए आना। मैं आपको खूब अच्छे से शॉपिंग करवाऊंगी, खूब अच्छे से बना बना के खिलाऊंगी आपको। हाँ हाँ भाभी, जैसा आप बोल रहे हो मैं बिल्कुल वैसा करूँगी। अच्छा, मैं फ़ोन रखती हूँ, आप अपना ध्यान रखना, और ये रोना धोना बिल्कुल बंद करो। ठीक है दीदी, बाय। मम्मा, पापा ने और भाजी ने दोनों ने आपको माफ़ कर दिया। आप अभी स्माइल करके रहो, ठीक है ना? चलो हम सब घूम के आते हैं बाहर, एंजॉय करके आते हैं, सबका मूड अच्छा हो जाएगा।